जो प्राइसिंग चल रही है वो वही एवरेज इन एवरेज लाइक 45,000 के आसपास, ये 4800 के आसपास। तो और अब हम सेंड कर देंगे इसको यहाँ पे, और चैट जीपीटी खुद एक प्रपोजल बना के सेंड करेगा, लेकिन वो बनाएगा उसी अकॉर्डिंग जो मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। टोटल मेरे 56 नेक्स्ट यहाँ पे कंज्यूम करेगा अपवर्क, और यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरी सेंड होगी जॉब। हेलो एवरीवन, सो जो लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में, अपवर्क के बारे में वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं जॉब सर्च करता हूं अपवर्क पे जाके। पहले मैं बता दूं कि अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री की क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, जो आपकी अर्निंग होगी वो डॉलर्स में होगी। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं जॉब सर्च करता हूँ जाके, और फिर हम जॉब के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी जो चीज़ें हैं वो देख के ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे प्रपोजल सेंड करना चाहिए या नहीं, और हम वीडियो के अंदर ही सारा प्रपोजल लिखते भी हैं। सो टोटल मुझे 9 ईयर का एक्सपीरियंस था अपवर्क पे। सो जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रपोजल सेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए। जो न्यू बिगिनर्स आ रहे हैं अपवर्क पे, तो उनको थोड़ा हेल्प हो सके कि कैसे प्रपोजल लिखने चाहिए, कैसे जॉब सर्च करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने पहले से जॉब सर्च कर रखी है, हम उसका टाइटल रीड करेंगे, डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स देखेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें प्रपोजल सेंड करना चाहिए या नहीं, और अगर हमें चाहिए तो हमें कैसा प्रपोजल लिखना चाहिए, सो हमारा जो क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करने का चांस है वो बढ़ सके। तो ये मुझे यहाँ जॉब मिली है जो मुझे लग रहा है कि मुझे रीड करनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि जॉब में क्या क्या है और मैं इस पर क्यों बिड सेंड करने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम टाइटल रीड करेंगे। टाइटल में लिखा हुआ है क्लियरली मोबाइल डेवलपर नीडेड फॉर एआई पावर न्यूट्रिशनल ऐप। सो एक न्यूट्रिशनल ऐप होने वाली है, बेसिकली क्लाइंट को चाहिए एक एआई पावर्ड ऐप। ओके, अभी तक टाइटल से हमें यही क्लियर हो रहा है। तो आगे हम डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे। We are seeking skilled mobile developer to create innovative application that leverages AI technology to track nutritional value of scanning meal, food, drink। तो इसमें क्लाइंट ने पहले क्लियर कर दिया कि एक मोबाइल ऐप होगी जो कि फूड को स्कैन करेगी और बताएगी इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, क्या कैलोरीज हो सकती हैं। लाइक अगर आप वो ड्रिंक पीने वाले हो तो आप उसको फ़ोन से स्कैन करो और ऐप आपको बता दे कि इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी कैलोरीज क्या है, इसमें शुगर क्या, हर चीज़ वो स्कैन करके वो बता दे, तो आपको पता चले कि उसमें वो जो फूड है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट लाइन में हमें ये क्लियर हुआ कि हमें एक जो है फूड ट्रैकिंग ऐप चाहिए जो न्यूट्रिशन वैल्यू बताए हर एक मील की जो हम कंज्यूम करने वाले हैं। द आइडियल कैंडिडेट विल हैव एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड इंटीग्रेटिंग एआई फंक्शनैलिटी। सो क्लाइंट को चाहिए कि कोई एआई फंक्शनैलिटी जिसने पहले इंटीग्रेट की हो ऐप में, वो बंदा, वो फ्रीलांसर या वो डेवलपर चाहिए, वो क्लाइंट ने यहाँ मेंशन कर रखा है। दिस प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड यूजर्स विद इंस्टेंट न्यूट्रिशन इंसाइट्स रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर फूड चॉइसेस। सो ऐप में फीचर्स होगा क्लियरली, जो भी हम फूड स्कैन करेंगे उनके जो न्यूट्रिशन इंसाइट्स है वो हमें क्लियर करके बताएगा ऐप उसी टाइम। जैसे आप मान लो कि आप पास्ता खाने वाले हो तो आप उसकी इमेज कैप्चर करोगे या फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे वीडियो, तो वो ऐप क्या करेगी यूजिंग एआई, उसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो उसको डिटेक्ट करके आपको स्क्रीन पे शो कर देगी। वो बताएगी आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या इसमें कैलोरीज क्या है, साल्ट क्या है, जो जो भी उसमें वेजिटेबल्स डली होगी सभी को वो ट्रैक करके बताएगी इसकी टोटल कैलोरीज क्या है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बना के हमें ऐप में रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो उस टाइप की ये ऐप होगी। इफ़ यू हैव ए पैशन फॉर हेल्थ टेक एंड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन वाइल्ड डेवलपमेंट वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। तो क्लाइंट ने इस स्लाइड में ये क्लियर किया कि अगर आपको हेल्थ टेक में पैशनेट हो, लाइक अगर आप खुद भी अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप अच्छा फूड कंज्यूम कर रहे हो, आप ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, और आपका एक्सपीरियंस भी है मोबाइल डेवलपमेंट का, तो मैं आपसे साथ बात करना चाहता हूँ और हम इस ऐप पे काम करना चाहते हैं। तो उसके आगे आगे जो रिक्वायर रेलेवेंट स्किल्स क्लाइंट ने यहाँ मेंशन किए कि मुझे मोबाइल ऐप डेवलपर चाहिए, ऐप बनानी है बोथ आईएस एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। मतलब ये सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप नहीं है। अगर कोई आईएस इंडिविजुअली डेवलपर है या फिर कोई एंड्रॉयड इंडिविजुअली डेवलपर है तो वो यहाँ पे बिड ना करे। जो कंबाइन क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है लाइक बोथ प्लेटफॉर्म आईएस एंड एंड्रॉयड, वो ही इस जॉब पे प्रपोजल सेंड करे। सेकेंड है एआई इंटीग्रेशन मशीन लर्निंग, जिसको एआई इंटीग्रेशन आती है, मशीन लर्निंग आती है, तो वो ही इस पर बिड करे, अगर नहीं आती तो रहने दे। तो वो भी चीज़ क्लियर है। यूआई इंटरफेस, क्लाइंट को यूआई इंटरफेस बनाना चाहिए। सो अगर आप फिग्मा में डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को तो आप बिड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, या फिर वो क्लाइंट उसको प्रेफर नहीं करेगा। एक्सपीरियंस विद इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशनल डाटाबेस, ये दोनों चीज़ें मैंने कर रखी हैं। इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मैंने काम कर रखा है, मैंने गूगल विजन यूज़ किया था उसके लिए, और नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन डाटाबेस, ये एक हमारे पास एपीज होती हैं काफ़ी सारी
जिस पे हम अगर कोई भी जो फूड होता है उसकी इमेज अपलोड करें या फिर उसका नाम सेंड करें या फिर कुछ उसके प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं वो सेंड करें, तो उसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमें रिटर्न करते हैं। ये एक पब्लिक एपीज होती हैं। मैंने एक पहले ऐप बनाई थी तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ यूज़ की थी, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बिड करनी चाहिए, तभी मैंने ये जॉब चूज़ की है, क्योंकि जो मेरा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो मैच कर रहा है। मैंने पहले एक एआई ट्रैकिंग ऐप बनाई थी जिसमें हमने चैट जीपीटी एपीआईज और जेमिनी एपीआईज यूज़ की थी, साथ में यूज़ किया था गूगल विज़न, और गूगल विज़न से हम इमेज कैप्चर कर लेते थे और इमेज कैप्चर करके हम एआई पे भेजते थे और वहाँ से ट्रैक होता था कि इसमें क्या क्या वेजिटेबल्स, क्या फ्रूट्स या कोई भी ड्रिंक है तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ट्रैक करके हम यूज़र को रिप्रेजेंट करते थे स्क्रीन के ऊपर कि ये चीज़ें इसमें हैं, ये इसकी कैलोरीज हैं, ये शुगर है, ये इसमें साल्ट है, सारा कुछ अगर आपको कंज्यूम करनी है तो आप कर लो, आपकी जो पर डे कैलोरीज है वो ये बढ़ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। लेकिन इसमें जो अदर चीज़ें लाइक ये क्लाइंट का 2 जॉब पोस्ट है, 1 ओपन है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पे मैं बिड नहीं करता। लेकिन इसमें बिड करने का एक ही रीज़न है कि जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो इसके साथ मैच कर रहा है। और अपवर्क पे ऐसा होता है कि क्लाइंट को अगर आप कुछ ऐसा दिखा दो कि आपने प्रीवियसली सेम जॉब की हुई है तो उसको ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा आप पे होता है। अगर ये क्लाइंट जेन्युइन होगा तो फिर हमारी बात हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है क्लाइंट सिर्फ जॉब पोस्ट करता जा रहा है, जैसे उसने 2 जॉब पोस्ट ऑलरेडी की हुई है, ये उसकी एक उसने पहले कर रखी है और पेमेंट मेथड उसने वेरीफाइड नहीं किया, तो कई बार हमारे कनेक्ट्स वेस्ट होते हैं, तो क्लाइंट ना इंटरव्यू करता ना हायर करता, तो वो भी एक चांस बन सकता है। लेकिन फिर भी हमें चांस तो लेना ही होगा, हमें यहाँ पे प्रपोजल सेंड करना होगा। और अगर क्लाइंट रेलेवेंट निकल आया, अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है जॉब करवाने में, तो मेरे चांस फिर काफ़ी बन जाएंगे, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है सारा एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने क्या क्या पिछली जॉब में किया था जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वन है। ओके, तो जो वे है हमारा प्रपोजल लिखने का वो हम सीधा यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। मुझे सारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसकी। हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट प्रॉम्प्ट, उसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट है उसको हम चेंज कर देंगे। ओके, सो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि मैंने इस तरह की ऐप पहले बनाई थी और सेम कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और अब हम सेंड कर देंगे इसको यहाँ पे, और चैट जीपीटी खुद एक प्रपोजल बना के सेंड करेगा, लेकिन वो बनाएगा उसी अकॉर्डिंग जो मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। तो जो मैं लिखूँगा ऑलमोस्ट वैसा ही होगा ये, बस इसमें ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी और जो क्लाइंट ने बताया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा, तो वो एक बेनिफिट रहता है आजकल एआई यूज़ करने में। तो हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करके हम चले गए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे गए हम। सो यहाँ पे ऐसे आप अप्लाई करोगे। अब मेरे पास 300 कनेक्ट्स ऑलरेडी हैं एज ए फ्रीलांसर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वी विल डिस्कस माइलस्टोन्स इन फाइनल डील। अभी माइलस्टोन्स बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्लाइंट का कैसा पेमेंट स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारे पास जॉब आती है तो मैं कैसा माइलस्टोन बनाऊंगा। नॉर्मली तो हम जैसे होता है कि इतना परसेंट अपफ्रंट ले लो, उसके बाद इतना यूआई का हो गया, इतना ऑथेंटिकेशन पार्ट का हो गया, इतना इतना हो गया, मतलब जो जो फीचर्स ऐप में होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम माइलस्टोन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जैसे जो जो फीचर्स हमारे कंप्लीट होते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट हमें पेमेंट करता रहता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी प्राइस भी हमारा पूरा डिफाइन नहीं है और क्लाइंट के माइंड में क्या चल रहा है, केवल क्लाइंट खुद माइलस्टोन बना के सेंड करता है। तो अभी ये लिखना सही है कि हम ये हमारा एस्टिमेटेड बजट है और जो माइलस्टोन है वो हम फाइनल डील में जो है वो डिसाइड करेंगे। और जॉब रहेगी 1 to 3 months, और हमने यहाँ कर दिया प्रपोजल पेस्ट। एक बार रीड कर लेते हैं इसको, हाई लिख के, अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। सो ये चीज़ें सारी हैं, AI टू स्कैन एनालाइज, ये सारा कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस में डाल दिया हमने। आई हैव रिसेंटली ट्राई यूज, ठीक है ठीक है। और डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट। सो इसमें हम सीधा ये कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। और ये हमारा डिस्क्राइब योर अप्रोच टू टेस्टिंग, और हमारा वेबसाइट का लिंक तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्राइबिंग योर अप्रोच टू टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग QA। सो ये हमने एक प्री डिफाइंड लिखा होता है जो हम हर एक प्रपोजल में सेंड करते हैं, और इसके बाद हम प्रपोजल अब सेंड करेंगे
सो कनेक्ट्स हमारे काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, 90 है, 45 है, 43 है, 42 है। ओके, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं कनेक्ट्स। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 46 पे कर देते हैं। 46 में हमारा जो नंबर होगा वो सेकंड होगा, मतलब कि जो क्लाइंट के पास प्रपोजल आए हैं उसमें सेकंड नंबर पे मेरा प्रपोजल शो होगा, उसके बाद 45 वाला, 43। अगर इसके अलावा कोई और डेवलपर या फ्रीलांसर आता है और वो इसके ऊपर बिड कर देगा तो उसका सेकंड पे आ जाएगा, जहाँ पे कोई 90 प्लस 91 पे कर देगा उसका फर्स्ट पे आ जाएगा, मेरा थर्ड पे आ जाएगा। तो इनका जो अपवर्क का प्रपोजल सेंड करने का जो है वे वो ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप कनेक्ट्स इसमें स्पेंड करोगे आपका प्रपोजल उतना ऊपर ऊपर क्लाइंट को दिखेगा। टॉप 4 में आप तभी रह पाओगे अगर आप ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करके प्रपोजल सेंड करोगे। तो जो अभी मैंने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग मेरा सेकंड नंबर पे रहेगा। जब भी क्लाइंट लिस्ट दिखेगा तो जिन्होंने इस जॉब पे प्रपोजल सेंड किया है तो मेरा नंबर सेकंड पे होगा। ओके, टोटल मेरे 56 कनेक्ट्स यहाँ पे कंज्यूम करेगा अपवर्क। और यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक मैसेज जो हमें आता है कि जब आप फिक्स प्राइस जॉब करते हो तो ये आपसे एक अप्रूवल लेते हैं, और ये मेरी सेंड होगी जॉब। अब जो है एक अपवर्क ने न्यू फीचर लॉन्च किया हुआ है प्रपोजल इनसाइट्स का। तो इसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि टोटल 46 प्रपोजल क्लाइंट हो गए हैं, 42 अभी उसने ओपन नहीं किए, सिर्फ उसने 4 जो है वो ओपन किए। मैसेज अभी उसने किसी को नहीं किया, ना कोई शॉर्ट लिस्ट किया। और जो प्राइसिंग चल रही है वो वही एवरेज इन एवरेज लाइक 45,000 के आसपास, ये 4800 के आसपास। तो चांस बन रहा है कि शायद क्लाइंट इस पे सब किसी न किसी को तो रिप्लाई करेगा। अभी उसने ओपन किया लेकिन रिप्लाई किसी को नहीं किया, शॉर्टलिस्ट किसी को नहीं किया। जैसे यहाँ पे 0 मैसेज है और 0 ही शॉर्टलिस्ट है। सो वो एक चीज़ है, क्लाइंट इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन हमने प्रपोजल सेंड कर दिया। आप वेट करेंगे कि इसका रिप्लाई हमें आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हमें डेली यहाँ पे जॉब सर्च करनी है और जॉब सर्च करके हमें प्रपोजल सेंड करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा पूरा मंथ ट्राई करते रहते हो और आपको जॉब नहीं मिलती, और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक जॉब मिलती है और आप पूरा साल उसी क्लाइंट के साथ काम करते हो। क्योंकि अपवर्क पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलने के ज़्यादा चांस है। लाइक फाइवर पे क्या होता है कि आपको शॉर्ट शॉर्ट जॉब्स मिलती हैं, $100 हो गया, $200 हो गया। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बिग क्लाइंट्स मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करना चाहते हैं। और अगर आपकी एक जॉब भी क्रैक होगी तो हो सकता है वो नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर आपको अच्छा खासा डॉलर्स में पे करता रहे और आप काम करते रहो। और उसके बाद वाली जो आपकी जर्नी है जो फ्रीलांसिंग की वो काफ़ी इजी रहेगी, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी बिग प्रोजेक्ट है, आपके पास क्लाइंट का अच्छा फीडबैक है। तो आपका काम है कि ट्राई करना, सीखना कि हमें कैसे प्रपोजल सेंड करना होगा। बिना सीखे अगर आप ऐसे ही रैंडमली सेंड करते रहोगे, रैंडमली क्लाइंट चूज़ करते रहोगे, तो वो चांस काफ़ी आपके कम होते जाएंगे कि आपको रिप्लाई आए, और एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, नहीं मुझे ये करना ही नहीं है। तो वो सबसे बुरी चीज़ होगी कि आपने कोई चीज़ अच्छी तरह ट्राई भी नहीं की और आपने उस पर गिव अप भी कर दिया। तो आपको कभी इसका पोटेंशियल समझ नहीं आएगा। समय तभी आएगा अगर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके फिर इस पर प्रपोजल सेंड किया और फिर आपके चांस बन रहे हैं कि आपको रिप्लाई आए, आपकी जॉब शुरू हो जाए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपकी नॉलेज में कोई भी पर्सन है जो सोच रहा है कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, कि मैं 3-4 आवर्स स्पेंड करके अपने स्किल्स को यूज़ करके मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ, मैं यूएसए बेस्ड क्लाइंट के साथ काम कर सकूँ, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उसको थोड़ा आइडिया होगा कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, आप पर क्या चीज़ है, जॉब्स कैसी होती हैं, प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं, तो उसकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। अगर आप खुद भी करना चाहते हो आप खुद भी ट्राई करो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक।